और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगली बड़ी खबर केसीआर की खम्मम रैली पर सामना ने सवाल उठाया है। रैली बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ, ये सवाल उठाए गए। सामना शिवसेना का मुखपत्र, केसीआर बीजेपी विरोधी या कांग्रेस विरोधी। केसीआर की रैली में कई विपक्षी दल शामिल हुए थे और उसको लेकर आप देखिए यहां सामना में सवाल उठाए गए हैं कि क्या केसीआर की ये जो रैली है ये बीजेपी विरोधी है या कांग्रेस विरोधी। ये तमाम सवाल केसीआर की खम्मम रैली को उठाए गए हैं। आपको याद होगा, देखिए सामना में क्या कुछ लिखा गया है। विपक्षी दलों की असली दिशा क्या है, केसीआर का सिर्फ तेलंगाना में असर है, ये बात भी शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखी गई। केसीआर बीजेपी विरोधी है या कांग्रेस विरोधी, ये भी सवाल उठाए गए। तो केसीआर किसके खिलाफ है, ये स्पष्ट करें। और मेरे सहयोगी मुंबई से अंकुश जुड़ रहे हैं सीधा। अंकुश, केसीआर की जो ये रैली रही है काफी चर्चा में रही, एक अलग ही फ्रंट नजर वहां पर आया और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में हलचल भी काफी देखी गई और वही हलचल मुझे लग रहा है कि अब शिवसेना यानी उद्धव गुट में भी देखने को मिल रही है। तो देखिए केसीआर की खम्मम रैली आपको याद होगी जब यहां पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव भी यहां पर नजर आए थे और बकायदा बहुत बड़े बड़े कटआउट्स भी इस रैली में लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक नए फ्रंट की संभावनाएं जो नजर आ रही थी वो यहां पर, क्योंकि 2024 में विपक्ष एकजुट होने की जो बात की जा रही थी केसीआर की इस रैली ने, उस पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। अब आज उसी रैली को लेकर सामना में भी कई सवाल उठाए गए, सीधे सीधे केसीआर पर सवाल उठाए गए कि आखिर केसीआर किसके खिलाफ है, यह स्पष्ट करें। और ऋषिकेश मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, चलिए मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूं। ऋषिकेश, समझना चाहूंगी कि 2024 की लड़ाई विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा था, हालांकि खम्मम की केसीआर की इस रैली ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन सामना में ये सवाल शिवसेना के द्वारा खड़े करना ये क्या इशारा कर रहा है, ये समझाइए। देखिए, जो बात लगातार शिवसेना की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो राजनीतिक सवाल पूछे जा रहे हैं उसका कई बार कांग्रेस के नेताओं ने जवाब दिया। जब 23 दलों के नेताओं को बुलाया गया, जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उस वक्त भी सवाल पूछा गया। जब केसीआर को लेकर ये मामला उठाया गया, खास करके समाजवादी पार्टी और अन्य जो विरोधी दल के नेता हैं कि उनकी रैली में जा रहे हैं लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तभी इसका जवाब दिया गया। और कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी की जो बी टीम है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी हो या फिर केसीआर हो, केसीआर ने अपने पार्टी के नाम के आगे भले ही भारत शब्द का इस्तेमाल किया है, नेशनल उन्हें दिल्ली के बड़े जगह पर एक कार्यालय खोलने की जगह मिली है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि वहां उनकी सरकार को काफी खतरा है, उनकी जमीन खिसक गई है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर विपक्ष में तो हलचल साफ तौर पर दिख रही है। इसीलिए शायद यही तमाम सवाल हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।